हम ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम शादी के बाद तंत्र मंत्र और सिद्धियों से बिना संभोग के बच्चा पैदा कर देते हैं। वो कह रहा है हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे मूत्र से पैदा हुए हैं। तो हम लोकतंत्र का दम भरते हैं, जब हम सामाजिक परिवर्तन का दम भरते हैं, तब भी अखबार में इस तरह का विज्ञापन छप रहा। क्यों नहीं सरकार इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रही? और जिन्होंने विज्ञापन दिया इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? पीछे झाड़ू बांध दी गई, गले में हांडी टांग दी गई, और बहुत बातें मैं कहना नहीं चाहता जो जो हुआ। तो उससे ज़्यादा ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे? उससे ज़्यादा और क्या कर लेंगे ये बताओ? कि अत्याचार का विरोध करने वाले क्या है, पार्ट टाइमर हैं, और अत्याचार करने वाले फुल टाइमर हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर सोचें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अत्याचार करने वाले बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अत्याचार का विरोध करने वाले सशंकित हैं, आशंकित हैं। हम लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ गलत बातों का विरोध नहीं कर पाते जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो गलत बातों को थोप देते हैं। फर्जी कहानियां, फर्जी किस्से, फर्जी पुस्तकें, फर्जी सिद्धांत, फर्जी श्लोक उठा लाएंगे कहीं से, जो तमाम हमारे खिलाफ हैं, जिनमें हमारी गुलामी की व्यवस्था की गई है। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे और अपने आप को महिमा मंडित करेंगे, और हम उतने आत्मविश्वास के साथ सच बात नहीं कह पाते जितने आत्मविश्वास के साथ वो झूठ बात कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षित तो काफ़ी संख्या में हो गए हैं, ज्ञानवान काफ़ी संख्या में हो गए हैं, लेकिन उस ज्ञान को दबाए बैठे हैं, उस ज्ञान को बाहर लाने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये हमें पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और ये बहकाने की बात कर रहा है और ये फर्जी बात कर रहा है, लेकिन हम उस हिम्मत के साथ उसका विरोध नहीं कर पाते। मैं एक बात जगह जगह कह रहा हूं कि भयमुक्त बनो और मुखर बनो, निडर बनो और मुखर बनो, डर न छोड़ दो, डरो मत। इससे ज़्यादा ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे जो अब तक बिगाड़ लिया? फिर काहे बात का डर है? जो ये कथावाचक हैं और गेरुए वस्त्र पहन के, मोटे बीजों की माला और माथे पर लंबा चौड़ा तिलक लगा के, ऐसे भारी संख्या में वेतन भोगी लोग हमारे बीच में छोड़े गए हैं, पैसे दे दे के हमारे बीच में छोड़े गए हैं कि जाओ और लोगों को बहकाओ। उनकी सरकार भी मदद करती है, उनके प्रशासन भी मदद करता है, उनकी मीडिया भी मदद करता है। मीडिया में उनके ऐसे ऐसे घटिया बयान चलाए जाते हैं, तो सरकारें उनको प्रमोट कर रही हैं, मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। अब आप देखिए, एक अखबार के विज्ञापन की कटिंग है मेरे पास, इसमें लिखा है, वैकेंसी निकली है, हैदराबाद मंदिर में चाहिए ब्राह्मण हलवाई, सैलरी 12,000 रुपये महीना। ब्राह्मण रसोई घर सहायक, सैलरी 10,000 रुपये महीना। ब्राह्मण प्रचारक, सैलरी 10,000। ब्राह्मण ड्राइवर, सैलरी 12,000। क्लीनर एनी कास्ट, क्लीनर किसी भी जाति का चलेगा। किसी चैनल पे आपने डिबेट देखी कि कैसा विज्ञापन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज जब बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है, जब हम लोकतंत्र का दम भरते हैं, जब हम सामाजिक परिवर्तन का दम भरते हैं, तब भी अखबार में इस तरह का विज्ञापन छप रहा। क्यों नहीं सरकार इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रही? और जिन्होंने विज्ञापन दिया इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? एक अभी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण लड़के की शादी हुई, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उसने पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव उसकी शादी में गए तो दूल्हे और दुल्हन दोनों ने उनके पैर छू लिए। आम बात है, शादी में कोई बड़ा आया है तो दूल्हे दुल्हन पैर छू के आशीर्वाद ले लें। तो इसमें एक समुदाय के लोग इतने नाराज हैं, इतने रुष्ट हैं, इतनी चिंता उन्हें हो गई। ये हमारे एक पंडित जी त्रिपुरारी पांडे जी हैं, एक उस पर लिख रहे हैं, एक्स पे, एक ब्राह्मण का पुत्र अखिलेश यादव का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है और कुछ देखने को बाकी है, नाश होएगा भाई। मतलब हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग उनके नीचे बैठे, खाट के नीचे जाके, वो खाट पे बैठे रहे, वो उनके पैर भी छुए, 10-10 साल के लड़कों के पैर छुआ, उनसे कोई नाश नहीं होगा। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के पैर छू लिए दुल्हन दुल्हन ने तो नाश हो गया। बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट, उत्तराखंड के, संसद के अंदर बोला है, ऐसा नहीं कहीं सड़क पे या चाय की ठपरी पे बोल दिया।
संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कहने लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठापटक हो रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, आप राम जय राम जय राम जय राम बोलिए, सब काम बन जाएंगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें जिस देश में सुनियोजित तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, थोपी जा रही हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इनका मुखर तरीके से विरोध करने की ज़रूरत है, इन मूर्खतापूर्ण बातों का। एक शंभू जगतगुरु हैं, नाम आप कोटेशन सुनाते ही समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि बिना संभोग के बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम शादी के बाद तंत्र मंत्र और सिद्धियों से बिना संभोग के बच्चा पैदा कर देते हैं। ये वही हैं जो कह रहे थे कि ये पाठक, त्रिगुणायत, चौबे, दीक्षित ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। हाँ एक उनका शिष्य है, वो कह रहा है हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च जाति के हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे मूत्र से पैदा हुए हैं। सदियों से लोग ब्राह्मणों के चरण धोकर पीते हैं। जब ऐसी खराब बातें कही, मैं ये केवल इसलिए मैंने ये बातें बताई, ये थोड़े से उदाहरण दिए कि फिर बाबा साहब का संविधान बचा कहाँ, फिर संविधान होने का आप दावा क्यों करते हैं। और जो अभी जो बात आई कि आपका जो विषय है सरकारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, सबको पता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं निजीकरण किया जा रहा है, और हायर जुडिशरी में और मीडिया में दो जगह तो सामाजिक न्याय जीरो है, शून्य है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काम इन दो ही जगह से होता है। परसेप्शन और नैरेटिव बनाने का काम मीडिया करती है, और कहीं विवाद होगा तो उसमें फैसला देने का काम जुडिशरी करती है। उन दोनों जगह पे सामंतवादियों का कब्जा है पूरी तरह। तो हमें आवाज़ तो ये उठानी होगी कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किया जाए, और जुडिशरी में आरक्षण किया जाए, और मीडिया में आरक्षण किया जाए। मीडिया में आरक्षण की व्यवस्था हो, और इसकी व्यवस्था किए बिना देश में न्याय मिल ही नहीं पाएगा। नहीं तो 90% लोग जो थोड़े बहुत 40, 45, 50 साल में, हम आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद 40-45 साल में थोड़े आगे बढ़े थे सामाजिक न्याय की दिशा में, थोड़ी समरसता आई थी। अभी अशोक भारती जी संख्या बता रहे थे कि इतने हमारे प्रोफेसर हैं, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो ये थोड़े बहुत लोग आए थे, वो अब बंद हो गए हैं। अब वो NFS सिस्टम लागू हो गया है। अब जो पहले ये होता था कि मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तालाब में पानी नहीं पी सकते, मटके को छू नहीं सकते, घोड़े पे बैठ नहीं सकते, मूछ नहीं रख सकते, और तुम्हारी परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अब वो सिस्टम दूसरा रूप बदल के आ गया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, जो शुरुआत में डॉक्टर ओम सुधा जी ने कहा था कि हांडी लटकाई जाएगी, झाड़ू लगाई जाएगी, अब किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि फिजिकली हांडी लटका दे या फिजिकली झाड़ू बांध दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो झाड़ू ही बांधी जा रही है।